हेलो बच्चों, हम लोग आज यूपी ट्रिपल एससी पेट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने चल रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल चूल्हे और मानव दफनाने के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य के लिए जाना जाता है? ऑप्शन 1 है बागोर, ऑप्शन 2 है सराय नाहर राय, ऑप्शन 3 है भीमबेटका, ऑप्शन 4 है होसंगी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सही? ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर सी जो है भीमबेटका, ये चित्रकारिता के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले जो यह दर्शाता है कि वह अनुष्ठानिक प्रथा प्रचलित थी? ऑप्शन 1 है लोथल और कालीबंगा, ऑप्शन बी है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है चौहोदड़ो और कोट देजी, ऑप्शन डी है बनावली और रोपड़। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, लोथल और कालीबंगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में स्टेडियम या विशाल जलाशय के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नंबर 1 राखी गढ़ी, नंबर 2 धौलावीरा, नंबर 3 सुरकोटदा, नंबर 4 कुणाल। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर धौलावीरा। ठीक। अगला क्वेश्चन है नंबर 4, ऋग्वेद के किस मंडल में विवाह सूक्त का वर्णन है जो सामाजिक इतिहास के अध्ययन में महत्वपूर्ण है? ऑप्शन 1 है प्रथम मंडल, बी द्वितीय मंडल, सी नवीन मंडल और डी 10वां मंडल। तो ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा? 10वां मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5, उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय कौन सा यज्ञ मुख्य रूप से संपादित किया जाता है? ऑप्शन 1 है अश्वमेध यज्ञ, ऑप्शन बी राजसूय यज्ञ, ऑप्शन सी वाजपेयी यज्ञ और ऑप्शन डी है अग्निष्टोम यज्ञ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, उपनिषद जिसे वेदांग भी कहा जाता है मुख्य रूप से किस विषय पर आधारित ग्रंथ है? सामाजिक नियम, धार्मिक कर्मकांड, दार्शनिक चिंतन, राज्य प्रशासन। तो ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा है? दार्शनिक चिंतन। कौन सा हो जाएगा? सी दार्शनिक चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद एक गणतंत्र था और 8 कुलों का एक संघ था? मगध, कोसल, वज्र और अंग। तो कौन सा था? वज्र था, नंबर सी। कौन सही हो जाएगा? नंबर सी नंबर सही हो जाएगा। अगला कौन सा है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? बुद्ध, धम्म, संघ और अहिंसा। बुद्ध, धम्म और संघ ये तीनों शामिल हैं, जबकि अहिंसा नहीं शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला नंबर 9 नंबर, द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली के समय बौद्ध संघ किन 2 भागों में विभाजित हो गया? तो ऑप्शन 1 हीनयान और महायान, ये चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ था। नंबर बी है स्थाविर और महासंघिक, नंबर सी है श्वेतांबर और दिगंबर और नंबर डी है वज्रयान और सहजयान। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी स्थाविर और महासंघिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 10 नंबर,
जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ द्वारा प्रतिपादित चतुर्थ याम धर्म में 5वां ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? तो किसने जोड़ा था? तो महावीर स्वामी ने। किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी। ऑप्शन सी नंबर। ऋषभ देव 1 है, ऑप्शन ए नंबर। ऑप्शन बी है नेमिनाथ, ऑप्शन सी महावीर स्वामी, माखली गोसाल डी। तो ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजा को सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चयन किस परीक्षण के बाद किया जाता था? उपाधा परीक्षण, उपधा परीक्षण, धर्म परीक्षण, सोच परीक्षण, अमात्य परीक्षण। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन 1 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है? तो कौन सा? ऑप्शन 1 नंबर। ऑप्शन 1 नंबर है कौशाम्बी या प्रयाग स्तंभ लेख, बारूद अभिलेख, रुम्बनदेही स्तंभ लेख, मास्की लघु शिलालेख। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन 1 नंबर सही हो जाएगा, कौशाम्बी प्रयाग स्तंभ लेख। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में संस्था और संचारा शब्द का संबंध किससे था? ऑप्शन 1 है कर संग्राहक प्रणाली, ऑप्शन गुप्तचर व्यवस्था, ऑप्शन 3 है न्यायपालिका, ऑप्शन 4 है सैन्य परिवहन। तो आपका ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, कनिष्क के समय में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? नंबर 1 मोगली पुत्र तिस, ऑप्शन बी वसुमित्र, ऑप्शन सी अश्वघोष और ऑप्शन डी है महाकाश्यप। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी नंबर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी नंबर, वसुमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन राजवंश के किस शासक ने वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी और स्वयं को एक महान अद्वितीय ब्राह्मण कहा था? तो सिमुक सातकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। तो किसने कहा था? गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर किस प्रतिहार शासक के दरबारी कवि थे? किसके दरबारी कवि थे? ठीक है, काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर किस प्रतिहार शासक के दरबारी कवि थे? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा नागसेन भट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, महेंद्र पाल प्रथम, वत्सराज। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा, महेंद्र पाल प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 17 नंबर, गुप्त काल में, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन से, गुप्त काल में उदाग्र और ऊपरी कर किस प्रकार के कर थे? यानी ये किस प्रकार के टैक्स थे? धार्मिक कर, व्यापारिक कर, भूमि कर और सिंचाई कर। तो ये किस प्रकार के कर होते थे? ये सी नंबर, ये भूमि कर होते थे, भूमि कर होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कौन है? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि समुद्रगुप्त की सैनिक सफलताओं का विस्तृत वर्णन किस अभिलेख में मिलता है जिसे उसके कवि हरिश्रेण ने लिखा था? फिर से सुन लीजिए एक बार, समुद्रगुप्त की सैनिक असफलताओं का विस्तृत वर्णन किस अभिलेख में मिलता है जिसे उसके दरबारी कवि हरिश्रेण ने लिखा था? एरण अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति, नंबर डी है भीतरी स्तंभ लेख। तो कौन सा सही हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, प्रयाग प्रशस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर,
गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था के संदर्भ में किस स्मृति ग्रंथ में पहली बार दीवानी और फौजदारी कानून को स्पष्ट रूप से अलग किया गया? मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति और पराशय स्मृति। तो किसमें किया गया था? याज्ञवल्क्य स्मृति में किया गया था। ऑप्शन बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 है, चीनी यात्री हेंगसांग ने भारत भ्रमण के दौरान किस विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी और वहाँ का कुलपति कौन था? तक्षशिला, कुमारज्यू, नालंदा, सीलभद्र, वल्लभी, स्थिरमती, विक्रमशिला, दीपकार। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी नंबर, नालंदा, सीलभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता कौन था? फिर से सुन लीजिए 21 नंबर, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता कौन था? हरिसेन, रविकीर्ति, वीरसेन, बाणभट्ट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नंबर सही हो जाएगा। कौन था? रविकीर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, चोल प्रशासन में उर और सभा महासभा में क्या अंतर था? उर राजा की परिषद थी और सभा स्थानीय परिषद थी। उर सर्वसाधारण की सभा थी जबकि सभा ब्राह्मणों ब्रैकेट में अग्रहारों की संस्था थी। सी, उर केवल व्यापारियों की थी, सभा कृषकों की, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी नंबर, उर सर्वसाधारण की सभा थी जबकि सभा ब्राह्मणों की संस्था थी। ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है, मत विलास प्रहसन नामक प्रसिद्ध व्यंग्य नाटक के लेखक पल्लव नरेश कौन थे? महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, नंदी वर्मन द्वितीय और सिंहसेन। कौन इसके थे? तो इसके थे महेंद्र वर्मन प्रथम। कौन थे? महेंद्र वर्मन प्रथम। ऑप्शन ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पाल शासक को गुजराती कवि सोड्डल ने उत्तरपथ स्वामित्व की उपाधि से विभूषित किया था? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल और नारायणपाल। तो कौन थे ये? धर्मपाल। ऑप्शन बी नंबर। कौन थे? धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगणी के अनुसार सम्राट अशोक का मूल धर्म क्या था जिन्हें उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने से पहले माना था? जैन धर्म, शैव धर्म, भागवत धर्म, आजीवक संप्रदाय। तो कौन था? शैव धर्म। ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, ऐहोल के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर गुफा संख्या 16 का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? दंतीदुर्ग, कृष्ण प्रथम, ध्रुव और अमोघ वर्मन। तो किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, दक्षिण भारत के किस राजवंश के शासकों ने रोमन साम्राज्य में अपने दूत भेजे और अपनी नौसैनिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे? किसने भेजे थे? नौसैनिक शक्तियों के प्रसिद्ध थे चोल, पांड्य, चेर और पल्लव। तो किसने भेजा था? पांडवों ने। किसने भेजा था? पांड्य, यानी बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रति। ऑप्शन 1 है बद्रनारायण, जैमिनी, कणाद, कपिल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी नंबर। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी नंबर, जैमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 29 नंबर है, सुदर्शन झील को जीर्णोद्धार का विस्तार देने वाला जूनागढ़ संस्कृत अभिलेख किस शासक का है? नहपान,
चष्टन, रुद्रदामन प्रथम, मोग्गा। तो किसका है? रुद्रदामन प्रथम का है, ऑप्शन सी नंबर। 30 नंबर है शिलप्पाधिकारम और मणिमेकलव किस भाषा की प्रसिद्ध महाकाव्य है? शिलप्पाधिकारम और मणिमेकलव किस भाषा का प्रसिद्ध महाकाव्य है? संस्कृत, पाली, तमिल और प्राकृत। किस भाषा का है? तो ये तमिल का है। किस भाषा का है? तो ये ऑप्शन सी नंबर सही है, ऑप्शन सी नंबर तमिल का है। ठीक है, तो आज तक हम लोगों का क्वेश्चन यहीं तक था। आप लोगों को क्लास कैसी लगी शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी